यूपी के कानपुर देहात में दिल को दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। यहां घर पर बुलडोजर चलने के दौरान मां और बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर देहात के एसडीएम, थानेदार और लेखपाल समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। एसडीएम और लेखपाल को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। वो सीएम और डिप्टी सीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा हुआ है। साथ ही 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांग रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन और दबंगों ने घर में आग लगाई है। मामला कानपुर देहात के मड़ौली इलाके का है। प्रशासन की टीम ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची थी। कृष्ण गोपाल दीक्षित नाम के शख्स पर आरोप था कि उसने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसी कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची थी। इस दौरान जो कुछ हुआ वो सब कैमरे में कैद होता गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी ने कार्रवाई का विरोध किया, हंगामा करते हुए खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। इसके तुरंत बाद वहां आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। फिर घर पर बुलडोजर चलता नजर आया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। मां और बेटी की जिंदा जलने के बाद गुस्साए गांव वालों ने प्रशासन की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस और प्रशासन मौके से फरार हो गया। कृष्ण गोपाल दीक्षित का बेटा रो रो कर कहता रहा कि उसकी मां जिंदा जल रही है। देखो वही मेरी मम्मी देखो चल रही है। पीड़ित के बेटे ने आरोप लगाया कि एसडीएम और लेखपाल समेत कई लोगों ने उनके घर में आग लगाई है। वो और पिताजी किसी तरह निकल आए, लेकिन मां और बहन की मौत हो गई। परिवार सीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ा हुआ है। पीड़ित के बेटे शिवम दीक्षित से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। पीड़ित परिवार के बेटा शिवम हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बहन को और अपनी मां को खोया है। शिवम, कल क्या जानकारी मिली जब आप यहाँ पर पहुंचे? कैसे आपको इस स्थिति के बारे में पता लगा? मैं यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे एसडीएम, लेखपाल कानून को, एसएचओ रूरा और ये उनके साथ 10 से 15 लेडीज एंड पुरुष जो कांस्टेबल थे और 10-12 लोग गांव के जो थे, वो लोग आके हमारे घर में आग लगाते हैं और उसके बाद बुलडोजर से हमें दबा देते हैं। वो हमें मारने की कोशिश, मतलब हमारा मर्डर करने या प्री प्लान मर्डर किया गया है। इसमें हम और अपने पिताजी कैसे ही करके हम लोग निकल आते हैं और पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हुई हैं। वो हैलट अस्पताल में भर्ती भी है। आप लोग इस मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या अपील करते हैं हमारे माध्यम से? मैं योगी आदित्यनाथ से ये चाहता हूँ कि वो आए और यहाँ मौका वारदात पे मुआयना खुद इस मामले को खुद ही हैंडल करें। वो अपने हिसाब से करें, वो देखें आगे क्या हुआ है, उनके प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से जो जनता है उसे सताया जा रहा है, गरीब लोगों को मतलब मारा जा रहा है, उनके मर्डर किए जा रहे हैं। क्या इससे पहले भी कहीं प्रशासन यहाँ पर आया था और आपके घर को दोबारा पहले भी गिरा के गया था? जी, जिससे पहले इसमें लेखपाल कानून को आके घर को गिरा देते हैं और उसके बाद मैं डीएम आवास पे धरना दे उनसे न्याय के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर बलवा या बहुत सारे मुकदमे लगा दिए थे।
और उन्होंने वहाँ पे तो मुझे आश्वासन दिया था कि आपका वहाँ पे पट्टा होगा लेकिन और आवास मिलेगा, लेकिन यहाँ आके मेरे ऊपर मुकदमे पता चला कि मैं बलवा डाल दिया गया है और आप हिस्ट्री शीटर हो, जबकि इससे पहले मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं थे। ये कितने दिन पहले की बात है? ये अगली 14 तारीख को रात की बात है। 14 को मतलब यहाँ गिराया गया है शाम टाइम। उसके बाद हम लोग जनवरी इसी साल? जी इसी साल। और उसके बाद फिर से कार्रवाई कर दी? फिर से ये तुरंत कार्रवाई कर दी हम लोग इस बंगले में। उन्होंने ही कहा था कि बंगले में आप रहिए, आप जानवर रखिए, तो वहाँ पे हम लोग रह रहे थे। उसके बाद इन्होंने वो मतलब रहने का कोई तरीका, उनको जान से हमें मारना था, उसका यही एक तरीका था, इसलिए गाँव के जो लोग हैं उन लोगों के साथ मिल के हमें जान से मारा गया। आगे की जो कार्रवाई की पुलिस ने, उसके बाद यहाँ पर बकरी भी काफ़ी सारी थी, वो भी जल के उनकी भी मौत हो गई। मुझे अभी तक बकरी का कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे कौन बकरी 22 थी मेरे पास, वो है कहाँ? मम्मी की बॉडी दिख रही है ना, बकरियों की बॉडी तक नहीं यहाँ दिख रही मुझे। क्या हुआ है, कैसे? क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से मेरी यही मांगे है कि वो खुद आए और इस मामले को हैंडल अपने हिसाब से हैंडल करें, देखें उसे, और जो मांग होगी वो मैं उनसे यहीं पे करूँगा। और अपनी पत्नी और बेटी को बचाने में कृष्ण गोपाल दीक्षित भी काफी हद तक जल गए, लेकिन उन्होंने भी एसडीएम और तहसीलदार पर पत्नी और बेटी को आग लगाने का आरोप लगाया। लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव के। गेनन के लड़का गेनन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपया पैसा दे के जो है गिरवा दी, मार जो है जबरदस्ती गिरवा दी। अब कानपुर के कमिश्नर का कहना है कि पीड़ित परिवार की मांग को प्रशासन को भेज दिया गया है। कानपुर के कमिश्नर राजशेखर से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में पुलिस और प्रशासन अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहा है। हमारे साथ मंडलायुक्त कानपुर राजशेखर जी मौजूद हैं। सर, अभी तक के जो फैक्ट सामने आए हैं आप लोग की जांच में, और ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, किस तरीके से पूरा इंसिडेंट सामने आया, वो हम लोग को थोड़ा बता दें। देखिए, कल जो है परिवार द्वारा तहरीर दी गई है और उसी तहरीर पे जो है मुकदमा दायर कर दी गई है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जो है तत्काल शुरू कर दिया है पुलिस ने, और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो लेखपाल तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो एसडीएम है, एसडीएम को भी यहाँ से हटा भी दिया गया है तहसील से, और सस्पेंड भी कर दिया गया है। और आगे जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जो है उनके खिलाफ चलेगा उस चीज़ों पे। और जो परिवार का है, उनके जो मांगे थी उसमें, तो वो कल लिखित में भी उन्होंने परिवार मांगे दी थी, और उसका जो स्थानीय स्तर पे हो सकता है उनका, तो परीक्षण करने के उनको बताया गया कि ये जो है परिवार को ये सहायता दी जा सकती है। और ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो शासन स्तर पे है, तो उसको हम लोग यहाँ से शासन को हम लोग भेज देंगे, तो तदनुसार जो है वहाँ पे आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। और तदनुसार ये सब बताते हुए भी हम लोग उनसे अनुरोध भी लगातार कर रहे हैं परिवार से, क्योंकि जो पोस्टमार्टम कराना है और अंतिम संस्कार करनी है, तो उस चीज़ पर जो है सहयोग करें, ताकि जो है कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा सके और जो है अंतिम संस्कार भी आगे बढ़ाया जा सके। कल शाम को जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा, जब यहाँ पे प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंची हुई, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा, कैसे ऐसे हालात बन गए कि माँ बेटी की इसमें मौत हो गई? तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें क्लियरली निकल के आ जाएगा कि क्या इवेंट हुआ था, तो अनुसार जो आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी सर यहाँ पर क्या अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया गया था, यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था उसके बाद? हाँ, ये सब चीज़ें हैं उसमें, जो उन्होंने तहरीर दिया है, तो उस सब चीज़ में उन्होंने उल्लेख किया था उस चीज़ों पे, तो उसी पे जो है जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो सही चीज़ें तथ्य जो है सामने निकल के आ जाएंगे इसमें। परिवार की जो मांगे हैं सर कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए, 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 2 मकान का पट्टा दिया जाए, इस सब बातों को आप लोगों ने सर शासन तक पहुँचाया है लखनऊ? देखिए, इस पर जो चीज़ें स्थानीय स्तर पे हो सकता है, जो इनका पात्रता को देखते हुए, तो स्थानीय स्तर पे किया जाएगा, और जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है और इस पे है शासन स्तर पे, तो उनको संज्ञान में ला के जो है उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो अवगत करा दी जाएगी। इस संबंध में हम लोगों ने इसको परिवार को भी जो है लगातार अवगत करा रहे हैं। आखिर सवाल ले लेता हूँ सर कि यहाँ पर मौके की जो अभी की शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको लेकर के आप लोग सर क्या उपाय कर रहे हैं सर? इसमें देखिए, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी है और पुलिस अधिकारी भी है, और यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि भी है,
गांव के लोग भी हैं, तो सभी जो है बातचीत कर रहे हैं परिवार के साथ, और इसलिए जो है सफिशिएंट फोर्स भी रखा गया है, एहतियातन बरती जा रही है। और कानपुर में मां बेटी की मौत के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन को मौके पर भेजा गया है, कांग्रेस का भी डेलीगेशन मौके पर पहुंच रहा है। आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मां बेटी की मौत कैसे हो गई, बता रहे इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह। हम इस समय कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम जो एक हादसे की बात सामने आई है उसने सबको सन्न कर दिया है। मां बेटी की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मड़ौली गांव का ये वो इलाका है जहां पर कल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत, और उसके बाद जो आरोप है परिवार का वो ये है कि यहाँ पर अतिक्रमण को तुरंत गिराने की शुरुआत कर दी जाती है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, उनको कोई जानकारी नहीं दी जाती है। और यहाँ पर जब पुलिस और प्रशासन की टीमें जो आवास है यानी कि जो घर बना हुआ था उसको गिरा रही थी, उस दौरान जो घर की मालकिन है उनकी बेटी है, दोनों विरोध करती हैं। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं रुकती है तो दोनों किस मौजूदा स्थिति में जाते हैं, कैसी स्थिति में जाते हैं, दोनों की मौत हो जाती है आग में झुलस करके, आग में जल करके। जो परिवार के बेटा है शिवम, उसका कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने ही उनको मारने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और प्रशासन इस तरीके की बातों से साफ इनकार कर रहा है। ये पूरा इलाका जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ये पूरा इलाका ग्राम समाज की ज़मीन है और ग्राम समाज की ज़मीन पर पहले भी अतिक्रमण हटाया जा चुका था। इसी परिवार की तरफ से अतिक्रमण किया गया था और उसको हटाया जा चुका था। लेकिन जब कल फिर से यह शिकायत की गई, लगातार शिकायतें की जा रही थी, तो पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी। आप बगल में देख सकते हैं कि एक छोटे से शिव मंदिर को भी यहाँ पर अब से कुछ दिनों पहले स्थापित किया गया था। फिलहाल जो पूरा ये मंदिर का प्रांगण है इसको भी तोड़ा गया है, जो आवास यहाँ पर था उसको भी तोड़ा गया है। और इसी दौरान बताया ये भी जाता है कि जो 22 बकरियां यहाँ पर मौजूद थीं उन बकरियों की भी मौत हो जाती है। हादसे में जो शिवम है उनकी बहन की मौत होती है, उनकी माँ की मौत होती है। अब शिवम का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, कोई डिप्टी सीएम सरकार का आए, उसके बाद ही वो अपने परिवारजनों के पोस्टमार्टम कराने को तैयार होंगे। बहरहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एसडीएम मैथा का भी नाम है, एसएचओ रूरा का नाम है, लेखपाल का नाम है और 12 ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। राजनीति भी इस पूरे मामले में शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ मिलने आने वाला है, वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा, अपनी बात रखेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जिसमें अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 2 लोगों की, 2 महिलाओं की मौत हो गई, उसके बाद से निश्चित तौर पर पूरे गाँव में हड़कंप का माहौल है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। खुद एडीजी कानपुर जोन यहाँ पर मौजूद हैं, मंडलायुक्त कानपुर यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मौके पर हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में रहें। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी स्थिति है वो ये है कि परिवार अभी फिलहाल पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं है और सभी का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या डिप्टी सीएम यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक ये पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में एक विधिवत जांच उत्तर प्रदेश सरकार ऑर्डर कर चुकी है, लेकिन जांच के बाद जो भी नतीजा सामने आएगा, लेकिन इस हादसे में 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर देहात। और पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रिएक्शन सामने आ गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। क्या कोई जांच कमेटी भी बनाई गई? हाँ, जांच कमेटी भी बनाई गई है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और उसकी आज ही रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।